हेलो दोस्तों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं शिवम सिंह आप लोगों के समक्ष सिलेबस ज्योग्राफी का डिस्कशन हो रहा था। उसी श्रृंखला में नेक्स्ट टॉपिक है स्थलमंडल। स्थलमंडल में जिसे लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, फर्स्ट सब टॉपिक है रॉक्स। रॉक्स जो है चट्टान के नाम से जानते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना होगा, कौन कौन से टॉपिक का स्टडी करना है। जैसे टाइप्स ऑफ रॉक की बात किया जाए, तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज द आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जिससे हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं, इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है इसे परतदार के नाम से जानते हैं, परतदार चट्टान, और इसी का नाम है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है दोस्तों। थर्ड है रूपांतरित चट्टान। थर्ड है रूपांतरित चट्टान और इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में क्या पढ़ना है? इस थ्योरी के जनक यानी फादर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हैरी हैस के नाम से। हैरी हैस के नाम से जानते हैं। कितनी प्लेट्स हैं जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है? वो मेनली 7 प्लेट्स हैं। कौन कौन सी प्लेट्स हैं इनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट इज द अंटार्कटिक प्लेट, सेकंड इज द उत्तरी अमेरिका, थर्ड कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका है प्लेट्स। फोर्थ प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। फिफ्थ प्लेट कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। सिक्स्थ है अफ्रीकी प्लेट और सेवेंथ नंबर में है यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट। ठीक है दोस्तों। इन सभी प्लेट का हम लोग अध्ययन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, जिससे एंडोजीनियस के नाम से जानते हैं या एक्सोजेनस के नाम से जानते हैं। वी आकार की घाटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? वी आकार की घाटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो हम इसको रिवर के थ्रू मानते हैं। नेक्स्ट यारडांग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यारडांग का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ था? तो विंड्स के द्वारा हुआ था, यानी कि पवन के द्वारा हुआ था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसे हम जानते हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के नाम से। अर्थक्वेक में कौन कौन से टॉपिक हैं? जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आएगा भूकंप आने के कारण, रीजंस क्या हैं, कौन कौन सी वेव है, जैसे पी वेव है, एस वेव है, एल वेव है। इन तीनों तरंग का हम लोग अध्ययन करते हुए और जानेंगे। फिफ्थ टॉपिक है हम लोग का ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। वोल्केनो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो जागृत ज्वालामुखी होता है जिसको इंग्लिश में एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। दूसरा ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे डॉर्मेंट वोल्केनो के नाम जानते हैं। तीसरा वोल्केनो होता है शांत ज्वालामुखी जिसे एक्सटिंक्ट के नाम से जानते हैं। इन तीनों वोल्केनो का एग्जाम्पल है, जैसे कि जागृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है एटना ज्वालामुखी। कौन सा है?
एटना ज्वालामुखी ये है कहाँ पे? इटली में है। ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे डॉर्मेंट के नाम जानते हैं, इसका एग्जाम्पल विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी है, ये भी इटली में है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है ये अफ्रीका में है। किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अब हम लोग माउंटेन की बात करेंगे। माउंटेन जो है मेनली इम्पोर्टेंट 5 टाइप्स का होता है। इसका हम लोग नेम समझ लेते हैं और डिटेल से हम टॉपिक जब पढ़ेंगे तब जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट इज दी मोरदार पर्वत यानी वलित पर्वत, उसी को फोल्डेड माउंटेन। सेकेंड थिंग्स ब्लॉक माउंटेन, जिसे ब्लॉक माउंटेन के नाम जानते हैं और इसी को हिंदी में कहते हैं अवरोधी। थर्ड है गुंबदाकार, जिसे डोम के नाम से जानते हैं। फोर्थ हो गया माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, इसको जो है संग्रहित पर्वत के नाम से जानते हैं। और जो फिफ्थ है इसे कहते हैं मिश्रित या जटिल माउंटेन, इन्हीं इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स माउंटेन। इन पांचों पर्वतों का हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 7th टॉपिक है हम लोगों का जल संधियाँ, जैसे कि जिसे हम स्ट्रेट्स के नाम जानते हैं। और आप सभी लोग जानते भी हैं भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक स्टेट है। कौन सी है? पाक स्टेट है। और ये जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। पठार, कौन सा पठार कहाँ स्थित है? मेनली उसकी लोकेशन जानते हैं, वो कहाँ स्थित है। दक्कन का पठार कौन से देश में है? ये हमारे इंडिया में है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है किम्बरले का प्लेटिव, यानी किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले जो प्लेटिव है ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे 9th नंबर में हो गया मैदान। और मैदान कौन कौन से हैं इनको हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मैदान यानी कौन सा प्लेन्स कहाँ पर स्थित। नेक्स्ट टॉपिक है लेक्स, जिसे झील के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी झील है? प्राकृतिक रूप से एक झील होती है, एक मानव निर्मित झील होती है। बैकाल झील की लोकेशन बताइए। तो बैकाल जो लेक है इसका लोकेशन अगर आपको पता होगा तो रसिया में है, यानी रूस देश में है। और एक खास बात है विश्व की सबसे गहरी। अब बात करते हैं डैम की। डैम में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, थोड़े से टॉपिक हैं, इसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब बात करते हैं 12th नंबर में द्वीप, जिसे आइलैंड के नाम से जानते हैं। आपको सबको पता होगा जो लोग क्रिकेट देखते हैं, अक्सर हम लोग ग्रीनलैंड का नाम सुनते हैं। ग्रीनलैंड का नाम इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैच अक्सर वहाँ हुआ करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन से महासागर हैं? एक तो आर्कटिक महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनलैंड कौन से देश में है? तो डेनमार्क एक देश है, उसी का एक पार्ट है ग्रीनलैंड। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीपीय, जिसे कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, जिसे नॉर्थ अमेरिका के नाम जानते हैं, एक साउथ अमेरिका है, एक अफ्रीका है, एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसे यूरोप के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट टॉपिक में प्रायद्वीप, जिसे हम पेनिनसुला के नाम जानते हैं। इधर भी देखिए पानी है, यानी अरब सागर, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तीनों तरफ जो है पानी है, यानी वाटर है। इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, और इधर लैंड है। यानी डेफिनेशन क्या बनती है?
तीन तरफ पानी से घिरा हो, एक तरफ स्थल हो यानी लैंड लॉक्ड एरिया हो, उसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। 15 नंबर पे अंतरीप। और अंतरीप जो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहीं पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल जो है हाइड्रोस्फीयर के नाम जानते हैं। और हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से सब टॉपिक हैं? एक महासागरीय नितल है जिसे ओशियन फ्लोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ओशियन फ्लोर में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि कौन कौन से महासागर हैं। फर्स्ट इज द प्रशांत महासागर, सेकेंड इज द अटलांटिक महासागर, थर्ड कौन सा है? हिंद महासागर, फोर्थ आर्कटिक महासागर, फिफ्थ अंटार्कटिका महासागर। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं महासागरीय लवणता, तापमान व निक्षेप, ओशियन सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डिपॉजिट, जो कि इसमें महासागरीय लवणता यानी कि ओशियन सैलिनिटी का डिस्कशन कर लेते हैं आज। बाकी हम डिटेल में जब टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। ओशियन सैलिनिटी में सोडियम क्लोराइड होता है, सेकेंड इज द मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, थर्ड इज द मैग्नीशियम सल्फेट होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। फोर्थ कैल्शियम सल्फेट होता है। फिफ्थ इज दी पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट होता है। सिक्स्थ कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और सेवेंथ कौन सा है? मैग्नीशियम, जिसे Mg के नाम जानते हैं, ब्रोमाइड। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये 7 टॉपिक हैं जो कि ओशियन सैलिनिटी में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ कितने टाइप्स की होती है, फर्स्ट हम यही डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी कोरल रीफ होती है, और कोरल यानी जो प्रवाल है ये किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तो ये जितने भी कोरल हैं, जितने भी प्रवाल हैं, डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं महासागरीय तरंग व धाराएं में कौन कौन सी धाराएं हैं जो गर्म हैं और कौन कौन सी धाराएं हैं जो ठंड हैं। यही 2 टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पहला है एक नार्वे है, और ये नार्वे जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, जिसे हॉट करंट्स के नाम से जानते हैं। सेकंड है कनारी के नाम से जानते हैं। ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी है। ठीक है दोस्तों, ये 2 जलधाराएं हो गई। तीसरी जलधारा हो गई गल्फ स्ट्रीम। और आपको पता होगा स्ट्रीम शब्द का मतलब ही होता है गर्म। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि फॉकलैंड जलधारा है, और ये जलधारा जो है ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर के नाम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।